माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर IITian। तो बच्चों, आज हम लोग जो मैट्रिसेस की क्लास है उसमें पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये आपका मेनली CBSE 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड है और हर साल CBSE में पेपर आते हैं। जहाँ तक JEE मेन 2020 का सवाल है तो इसका कंसेप्ट हमें किसी अदर क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है। तो जस्ट एक कह सकते हो कि फॉर्मेलिटी है कि हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं फॉर JEE पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे 12th के बच्चे हैं वो ज़रूर इस टॉपिक को देखें और मिस मत करिए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपके पास जा सके। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ लिया था। अब हम लोगों को दो पार्ट करना है, एक है एलिमेंट्री ऑपरेशन और लास्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आपका JEE और JEE एडवांस के सिलेबस में ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन बीट साइड का पेपर जो होता है या अदर एग्जाम आप देंगे तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो JEE मेन और JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स वाली क्लास स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम देना है या अदर एग्ज़ाम देना है इन दो के अलावा, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को आप ज़रूर देखें। अब बच्चों, अब पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में है क्या। आज की क्लास में हम आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का कंसेप्ट बताएंगे और फिर एक क्वेश्चंस कराएंगे और उस क्वेश्चन में जो लॉजिक है उसको आप याद रखोगे, जिससे आपका एक ही स्टेप में बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर? तो अब एक एक करके बढ़ते हैं। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहले तो आप हेडिंग लिखिए, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। ऑब्वियसली इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट ही नहीं होता, तो ऑब्वियस है कि वो स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने आपको वो बोला भी था कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमें 99% पढ़ना है। बाकी मैट्रिक्स आप देख ही रहे हैं कितनी बार आती हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया फॉर्मूला है, एडजॉइंट मेथड, A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे। वैसे कभी भी इन्वर्स निकालने की एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े तो आप उसी मेथड से जाना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ये जो है ना लिखा हूँ जो टॉपिक, ये आपका CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हर साल एक क्वेश्चन आता है इस पर। क्लियर? जैसे आपका मैट्रिक्स मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, उसी लॉजिक से ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। हम इन्वर्स या तो रो ऑपरेशन से निकाल सकते हैं या तो कॉलम ऑपरेशन से। तो आप इसमें दो पार्ट लिखिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और इसमें जो हमने आपको बताया था ना डेफिनेशन, ये वही यूज़ करेंगे। जैसे हम लोगों को मालूम है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को A को I इंटू A लिखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है बच्चों ना कि ये जो है A जो मैंने लिखा है, इस A को एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते इसको हम लोग यहाँ तक लेकर चले जाएंगे। इस A को I में कन्वर्ट कर देंगे और ये I आपका कोई नया मैट्रिक्स उस समय बन जाएगा B इंटू A, और ये दोनों पे ही हमें ऑपरेशन लगाना है। इस A को एज सच कैरी ऑन करना है। अब ये जो लिखे हैं एरो, इसका मतलब होता है स्टेप। ये स्टेप्स हैं बेसिकली, और ये स्टेप्स में 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे आप जो ऑपरेशन A पे यूज़ करना, वही ऑपरेशन यहाँ पे I पे यूज़ करना। और रो ऑपरेशन मतलब I पहले है। कॉलम ऑपरेशन में यही क्या करेंगे, अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात करें, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो ये आप लिख सकते हो A इक्वल टू A इंटू I, और इसको हम लोग लेकर चले जाते हैं I इक्वल टू A इंटू B, और जो I पे यूज़ करेंगे वही यहाँ पे A पे यूज़ किया जाएगा। और यहाँ से हम लोगों को कंक्लूजन मिल जाएगा कि जो A इन्वर्स है वही अपना B है। और यहाँ से भी आप कह सकते हो कि BA इक्वल टू I, देन A इन्वर्स की वैल्यू B के इक्वल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है स्टूडेंट कि AB अगर I के इक्वल है तो BA कन्फर्म I के इक्वल हो जाता है। और ये जो मैं स्टेप्स के बारे में बता रहा था, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि स्टेप्स में आप थोड़ा अलर्ट रहना। स्टेप्स में क्या अलर्ट रहना है आपको, तो अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी स्टेप आप कॉलम ऑपरेशन का नहीं दिखाएंगे, अदरवाइज चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक रो को हम दूसरी रो से एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। जो वर्क A पे करेंगे वहीं I पे करना होगा। दूसरा होता है कि किसी भी रो में हम कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो भी आपको दोनों तरफ करना होगा। Ri इक्वल टू Ri प्लस Ri इक्वल टू K टाइम्स R टाइम्स I।
K टाइम्स RI, है ना। और तीसरा होता है जो हम लोगों ने इनवेरिएंस प्रॉपर्टी पढ़ा था कि RI को RI प्लस लैम्डा टाइम्स RJ लिख सकते हैं, जहाँ पे I और J आपके इक्वल नहीं हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और जीरो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स आता ही नहीं है। और जो काम यहाँ पे रो वाइज कर रहे हो ना, यही काम यहाँ पे आप कॉलम वाइज करोगे। मतलब एक कॉलम को आप दूसरे कॉलम से एक्सचेंज कर सकते हैं, एक कॉलम में आप K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और CI की जगह पे CI प्लस लैम्डा टाइम CJ लिख सकते हो। तो दोनों में बस फ़र्क ये है, जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या फ़र्क पड़ता है कि I यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे वो पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो। बेटा फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो बीच में हम क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 स्टेप लिखे हैं, यहाँ पे भी 5 स्टेप लिखे हैं, तो जब भी इन दोनों का एक्चुअल प्रोडक्ट करोगे ना I इंटू A, तो वो A के इक्वल आएगा और ये पाँचों में होल्ड करेगा। यहाँ पे भी जब A इंटू I करोगे तो वो पाँचों में होल्ड करेगा। लेकिन आप अगर रो कॉलम को मिक्स कर दोगे तो ये जो 5 स्टेप बताए हैं, तो A इंटू आई या I इंटू ए, जैसे यहाँ पे I इंटू ए जब करेंगे बीच के इंटरमीडिएट स्टेप में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो A के इक्वल आए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता, इस वजह से ऐसा लिखना पड़ता है। स्टार्टिंग में लगता है क्या फ़र्क पड़े, I पहले लिखो बाद में लिखो, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, जब भी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपका CBSE बोर्ड में, तो एग्जामिनर पहले यही चेक करता है कि अगर बच्चे ने रो ऑपरेशन यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ लिखा रहेगा सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप इन्वर्स निकालो। अब स्टूडेंट की चॉइस होती है कि वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करें या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, दोनों के नंबर सेम मिलते हैं, ऐसा प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं है इसमें। हाँ, वैसे हम लोग इसी को प्रेफर करेंगे ज़्यादातर। और मैं ये कह रहा था कि जो एग्जामिनर हैं वो यही देखते हैं कि रो ऑपरेशन में A इक्वल टू आई इंटू ए बच्चा लिखा है ना, अगर आपने A इंटू आई लिखा है तो एग्जामिनर वहीं पे फुल स्टॉप करेगा और क्रॉस करके आपको जीरो थमा देगा, ठीक है ना, जीरो मिल जाएगा आपको मार्क्स। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रो बाई कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, I को ही हमें बाद में कन्वर्ट करके इन्वर्स बनाना है, तो अगर I पहले लिखा है तो रो, I बाद में लिखा है तो कॉलम। इस तरह से आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया कि A इक्वल टू आई इंटू ए से आप I इक्वल टू बी इंटू ए पर जाना और B को ही इन्वर्स बना देना A का। यहाँ पे A इक्वल टू ए इंटू आई किया, I और A में सेम चेंजेज करेंगे, ये I अपना B बन जाएगा, तो ए बी इक्वल टू आई, तो B इज़ A इन्वर्स। तो यहाँ तक हम लोगों को जाना है। अब हम लोग इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं और उससे हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा बच्चों की क्या है इसका लॉजिक, ठीक है ना, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही क्लियर होती हैं। तो अब हम लोग करेंगे अपना इस पे बेस्ड क्वेश्चन। फाइंड इनवर्स ऑफ ए बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये 3x3 का है, वैसे एग्जाम में आपका 2x2 और 3x3 कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2x2 काफ़ी ईजियर होता है, इसलिए हमने उसको नहीं कराया है। 3x3 से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि सिंस वी नो दैट आई क्या बताया था, A इक्वल टू आई इंटू ए, और 3x3 का है, तो आप क्या करिए, इसको A की जगह पे आप ये पूरा लिख दीजिए, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। आई आप लिखेंगे 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 टाइम्स A। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बच्चों ये है कि जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ उसको आप एकदम याद रखिए, और इस स्टेप से करोगे तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं होगा और 1 स्ट्रोक में ही आप क्वेश्चन कर लोगे। करना क्या होता है कि जब हम रो ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो पहले तो ये आई पहले लिखेंगे। इसका मैंने तो लॉजिक ये बताया कि हर स्टेप में अगर आई इंटू ए करें तो लेफ़्ट साइड आ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते कहीं कहीं अगर इंटायर जीरो बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका आई टारगेट किए हुए हैं, तो फिर वो आई कभी बन नहीं पाएगा। तो वो तभी होता है जब आपका मैट्रिक्स जो है वो नॉन इन्वर्टिबल हो, और नॉन इन्वर्टिबल बच्चों कब होता है, तो जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि मैं आपको जैसे बता रहा था
कि आप क्या करिए, ये जैसे 0 1 2 1 2 3 3 1 1 लिखा है ना, तो आप अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम वाइज टारगेट करिए। जैसे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और कॉलम में बच्चों रूल ये होता है कि पहला कॉलम को टारगेट करेंगे तो पहले इसमें 1 बनाएंगे और यहाँ 0 0 बनाएंगे उसी 1 की हेल्प से। फिर जब एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो जब दूसरे कॉलम में आएंगे तो सेंटर वाले को 1 बनाएंगे और फिर उस 1 से बाकी 2 को 0 बनाएंगे। फिर तीसरे कॉलम में आएंगे तो ये जो नीचे लिखा है इसको 1 बनाया जाएगा, जो भी कोई नंबर होगा। तो अभी तो ये 1 दिख ही रहा होगा आपको। और फिर इस 1 से बाकी 2 को 0 बनाना है। मतलब रो ऑपरेशन में टारगेट होगा कॉलम वाइज, और कॉलम में भी पहले 1 फिर 0। तो आप देखो तो एक बार 1 बनाने में आपको एफर्ट लगेगा, एक बार दोनों को 0 बनाने में, तो 2 स्टेप हुए 6। मतलब 7वें स्टेप के बाद आपको मैक्सिमम 7 स्टेप इसमें करने होंगे और 7 स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये मैक्सिमम 7 स्टेप है बच्चों। मैक्सिमम एक प्रकार से 6 ही है, क्योंकि एक तो हमने क्वेश्चन ही लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है और आंसर लिखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 चाहते हैं और हमारे पास क्या ऑप्शन था, तो डिवाइड करने का, एक्सचेंज करने का, और आर आई इक्वल टू आर आई प्लस लैम्डा टाइम्स आर जे। तो यहाँ एक्सचेंज कर दिया जाए तो बाई R1 को हमने क्या किया, R2 से एक्सचेंज कर दिया, और जो यहाँ वर्क करोगे वहीं यहाँ भी करना होगा। तो आपको क्या मिलेगा देखिए, तो वी गेट, आप एक एक करके लिखते जाना। तो ये 1 2 3 और ये 0 1 2 फिर 3 1 1, और यही काम यहाँ पे करेंगे तो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 टाइम्स मैट्रिक्स A। अब हम इस 1 से A को 0 बनाना चाहते हैं, तो ये तो ऑलरेडी है, तब इस 3 को बनाया जाए। तो बाई R3 की जगह पे अब लिखा जाएगा R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ये मैंने लिखा है 3 टाइम्स R1। तो अब देखिए आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 2 3। हमने R1 R2 को कुछ नहीं किया है, तो पहले आप उसी को लिख लीजिए। तो ये 0 1 0 1 0 0 टाइम्स A, और जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वहीं आपको राइट साइड में भी करना होगा। तो क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं 0 कर रहा था 3 से मल्टीप्लाई करके। ये 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 होता है -5, और ये 3 3 जा 9, और 1 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8। वहीं वर्क यहाँ पे करना है, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आपको करना है। देखिए 1 0 0 हो चुका। अब हमारा टारगेट है यहाँ पे 1 बनाना, जो कि ऑलरेडी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता है तो हम 2 से डिवाइड करते। अब इसी 1 से इन दोनों को 0 बनाएंगे। बेसिकली क्या होता है, जब इस 1 से 2 को 0 बनाते हैं बच्चों, तो ये 0 इनको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। तो बाई, अब आप लिखेंगे R1 की जगह पे क्या किया जाए, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, और फिर R3 की जगह पे क्या किया जाए, R3 प्लस 5 टाइम्स R2। ठीक है। तो अब आप देखो क्या हुआ, एक एक करके आपको 1 बाई 1 लिखना है। तो आपने R1 और R3 को डिस्टर्ब करने का सोचा, तो पहले हम R2 को दोनों तरफ लिख लेते हैं। तो R2 को पहले लिख लिया जाए, तो 0 1 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 0 0। क्लियर। अब हमने क्या किया है, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो ये -1। यहाँ पे तो -2 1 और 0। यहाँ पे आप 5 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो 0 0, और ये हो जाएगा 10, ये 2 आएगा, और यहाँ पे भी 5 टाइम्स करोगे तो ये -3 और ये 1। ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पेस बहुत कवर करता है। मेरे पास इतना ही स्पेस है, तो हम 1 बाई 1 ही एक्सप्लेन करेंगे। किसी बच्चे को अगर ये स्टेप छूट गया हो तो वो वीडियो को बैक करे और देख ले। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं तभी भी आपको वरी नहीं होना है, आप रोक के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हमने बता दिया आपको। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ तक पहुँच गए, अब इसको 1 बनाएंगे और इस 1 से इन दोनों को 0 बनाया जाएगा। तो R3 की जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करते हुए लिख रहे हैं। तो आपका ये जो बन जाएगा R3, उसको आप लिखो आराम से। तो R3 को आप चेंज कर रहे हो, तो R3 को एज सच लिखिए। तो R3 आपका क्या है, अगर आप, ये हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि 2 से डिवाइड किया आपने। दिस इज़ 5 बाई 2 -3 बाई 2, और दिस इज़ 1 बाई 2।
और बाकी इसमें आपने कुछ चेंज किया नहीं है, तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए 0 1 2 और यहाँ पे -2 1 0 फिर 1 0 0। अब हमें इसको क्या करना है, सीधे सीधे ऐड कर देना है और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो बाई R1 की जगह पे अब क्या करेंगे R1 प्लस R3 और R2 की जगह पे आप क्या करोगे R2 माइनस 2 टाइम्स R3। यहाँ थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि गलती यही होती है। तो अभी आपने R3 को चेंज नहीं किया है, तो ये लिख दीजिए 5/2 माइनस 3/2 और ये 1/2। यहाँ तक लिख लिया आपने। अब आप क्या करो, इसको दोनों को ऐड कर रहे थे तो दिस इज़ 1/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1/2 फिर 1/2। अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए थे, तो ये हो जाएगा 5 1 - 5 इज -4, ये हो जाएगा आपका 3 और दिस इज़ -1। तो बच्चों हम लोग I = B × A पे पहुंच गए। तो एक प्रकार से यही आपका A इन्वर्स है और इसकी वैल्यू लिखा है हमने 1/2 -1/2 फिर 1/2 -4 3 -1 और 5/2 -3/2 और ये 1/2। अब सवाल ये उठता है कि ये आंसर सही है या गलत है, इसको कैसे चेक करें। तो बच्चों एग्ज़ाम हॉल में इसको चेक करने का जो तरीका है, आप क्या करिएगा, जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है A और इसका प्रोडक्ट कर देना। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो 101% आपका ये सही है, और अगर I के इक्वल नहीं आया तो आपको सारे स्टेप्स फिर से देखने होंगे। तो मैं आपके सामने ही दिखाता हूँ कि ये I के इक्वल आता है कि नहीं। अगर मैंने भी सही किया होगा तभी I के इक्वल आएगा। अगर मैं खुद गलत हूँ, कोई स्टेप गलत ले लिया, तो देखिएगा ये I के इक्वल नहीं आएगा। और अगर I के इक्वल आ गया तो फिर हमें कोई भी स्टेप क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ सही करते हुए ही पहुँचे होंगे क्योंकि ये 1 वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि इसमें आप कुछ मैनिपुलेट करके और पहुँच जाएंगे, क्योंकि आंसर तो हमें याद रहता नहीं है। तो अब देखो मैं चेक करवा रहा हूँ कि ये सही है या गलत। तो आपने A तो लिखा ही होगा क्वेश्चन में, तो वो हम मिटा चुके हैं, तो मैं उसको देख के लिख देता हूँ। तो देखिए A × A इन्वर्स, तो A मैंने आपको लिखा था 0 1 2, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 1, और A इन्वर्स आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 फिर 5/2 -3/2 और 1/2। अब हम लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0, ये -4 और ये आ जाएगा +5, तो ये 1 आ जाएगा आपका। यहाँ आएंगे तो 1/2 -2, ये 1/2 लिखेंगे, ये 1/2 एक बार लिख देते हैं, -8 + 15/2, ये भी 0 हो जाएगा आपका। और ये 3/2 एकदम पेशेंस से करिएगा, और ये 5/2 ये भी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका 0, फिर 3 और फिर -3, यहाँ पे आएगा आपका -1/2 + 6 -9/2, ये आपका कितना आएगा, तो -3/2। और ये जानते हो ना मल्टीप्लिकेशन करना, जानते हो ना, तो उसको आराम से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे फिर, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखा जाएगा। तो ये -3/2, फिर क्या लिख रहे थे, +3 और -3/2 +3 -3/2, और यहाँ पे सिमिलरली 0 फिर -1, ये आएगा -1 और फिर +1, तो 0 -1 +1, फिर 1/2 फिर -2 + 3/2, और ये 3/2 -1 + 1/2। तो आप चेक करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसका मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है और ये आपका आंसर है। आप एग्ज़ाम में हम आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको रफ पे चेक कर लीजिएगा। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो ये आपका सही आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने आपको एक क्वेश्चन बताया है। अब आप केवल अरेंजमेंट इस मैट्रिक्स का केवल नंबर चेंज करोगे, नए नए क्वेश्चंस बन जाएंगे
और मैंने ये भी बताया कि अगर आप ये स्टेप करते हुए अगर सिर्फ एक जगह सभी जीरो मिल जाता है किसी रो में, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें एक एग्जाम्पल आपका मेंशन है। तो मेरे ख्याल से मैंने आइडेंटिटी मतलब इन्वर्स निकालना आपको सिखा दिया। एक चीज़ और कि लास्ट में यही ध्यान रखिएगा कि रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखिएगा और रो वाइज सारे ऑपरेशन करिएगा, इसमें कोई कॉलम वाइज नहीं होगा। कॉलम वाइज हम टारगेट करते हैं, जैसे पहला कॉलम में 1 फिर डबल जीरो फिर 1 फिर डबल जीरो फिर 1 फिर डबल जीरो। 1 कहाँ होता है, 0 0 कहाँ होता है ये आपको पता है, और स्टेप वाइज करिएगा, पहले पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम। अब इसमें नहीं कि पहले 1 फिर थर्ड फिर सेकंड, स्टेप फिक्स हैं, वो ध्यान रखिएगा। इसमें इसी का इंपॉर्टेंस होता है, जो बच्चे पहले राउंड में ही सीख जाते हैं, पहले दिन ही सीख जाते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन अब रिजर्व हो जाएगा। बोर्ड के लिए ज़िंदगी में कभी ना पढ़ें, मुंह उठा के चले जाएं बोर्ड देने, तभी भी 100% स्कोर कर लेंगे। और जो बच्चे ये स्टेप नहीं जानते हैं कि कॉलम वाइज टारगेट करना है, वो रोज़ बेचारे परेशान रहते हैं। 17 मार्च को अगर बोर्ड का पेपर है तो 16 मार्च की शाम को आते हैं और कहते हैं विवेक सर एक बार फिर से आप बता दीजिए ना, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला दिक्कत हो रहा है। बच्चा इसीलिए दिक्कत होता है आप लोगों को, क्योंकि आप स्टेप मिस कर देते हो। तो स्टेप मिस नहीं करोगे, प्रॉमिस करोगे, नहीं करोगे ना, ठीक है। तो अब क्या करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को जोड़ें।